सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल ये फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग ने एक सम किया था, आज हम लोग दूसरा सम यही फॉर्मूला के हेल्प से करेंगे, जो कि हमारा था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो एक और बार हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये दोनों फॉर्मूला का रिवीजन कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला वन, व्हाट इज फॉर्मूला वन? फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट इनटू फॉरेन इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस होम इंटरेस्ट कंपोनेंट। अगर ये फॉर्मूला की हेल्प से अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो हमारा आंसर रहेगा बोरो फ्रॉम होम इन्वेस्ट इन फॉरेन। बट अगर ये फॉर्मूला नेगेटिव होती है तो ये हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा डिसीजन। उसके बाद हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है स्पॉट रेट अपॉन फॉरवर्ड रेट इनटू होम इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस फॉरेन इंटरेस्ट कंपोनेंट। अगर ये फॉर्मूला की हेल्प से आंसर पॉजिटिव आता है तो हमारा आंसर रहेगा, डिसीजन रहेगा बोरो फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड इन्वेस्ट इन होम करेंसीज। अंडरस्टूड? सो विल कम ऑन द नेक्स्ट सम, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या दिया सम के अंदर? स्पॉट रेट दिया है CHF 1.1211 पर USD। उसके बाद 3 मंथ पीरियड दिया है। फॉरवर्ड रेट दिया है CHF 1.1231 पर USD। फिर USD इंटरेस्ट रेट दिया 4% पर एनम। CHF इंटरेस्ट दिया 5% पर एनम। वर्कआउट आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटीज, मतलब सेम आपको जो ये दो फॉर्मूला की हेल्प से जो आंसर आएगा वो एक चीज आपको फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कौन सी फॉरेन करेंसी और कौन सी हमारी होम करेंसी है। तो USD इज अवर फॉरेन करेंसी और हमारा जो CHF है इज अवर होम करेंसी। ये जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया है? स्पॉट रेट दिया है। स्पॉट रेट कितना दिया है? 1.1211। उसके बाद क्या दिया है? मंथ दिया है, 3 मंथ दिया है। फिर फॉरवर्ड रेट हम लोग को दिया है 1.1231। आगे आपको फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट दिया है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं IF से, जो है 4%। उसके बाद जो होम कंट्री का इंटरेस्ट कंपोनेंट दिया वो क्या है? 5%। तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे IH इज इक्वल टू 5% पर एनम। ये सारी चीज हमारी गिवन है, ये सारी चीज हमारी सम के अंदर दी गई है। अभी आपको ये सारी चीजों की हेल्प से सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक तो HI फाइंड करना पड़ेगा और एक FI। ये दो चीज फाइंड करने के बाद ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बिकॉज ये फॉर्मूला में हम लोग को F जो कि ऑलरेडी गिवन है, S वो भी ऑलरेडी गिवन है, बट F और FI और HI वो नहीं दिया, तो सबसे पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे HI की फॉर्मूला आपको सबको पता है, बहुत सारे सम में हम लोग ने कर चुके हैं, तो अभी एक और बार मैं यहाँ पे लिख के बता दूं। 1 प्लस IH मल्टीप्लाइड बाय M अपॉन 12। M अपॉन 12 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम लोग को मंथ में दिया है पीरियड। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 प्लस IH जो कि हमारा 5%। 5% मीन्स 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय M इज 3 अपॉन 12। अगर ये मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर कुछ ऐसा आएगा अपॉन 100। तो हमारा आंसर कुछ आएगा 0.0125। ये दोनों का एडिशन कर लो तो हमें आंसर मिलेगा 1.0125। ये हमको मिल गया हमारा होम इंटरेस्ट कंपोनेंट। अंडरस्टूड? अभी वैसे ही सेम हम लोग फाइंड करेंगे फॉरेन इंटरेस्ट कंपोनेंट। सेम फॉर्मूला यहाँ पे FI इज इक्वल टू सेम 1 प्लस, अभी क्या आ जाएगा? IF आएगा इंटू M अपॉन 12। सो 1 प्लस IF कितना दिया? IF अपने को 4% मीन्स 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय M इज 3 अपॉन 12। करेक्ट? अभी यहाँ पे 1 प्लस ये मैं सॉल्व करूंगा तो उसका आंसर कुछ 0.01 आएगा। अभी ये दोनों का एडिशन कर लूं तो मुझे आंसर मिलेगा 1.01। ये हमारा मिला फॉरेन इंटरेस्ट कंपोनेंट, FI मिला हम सबको। अंडरस्टूड? नाउ अभी FI मिल गया मुझे, HI भी मिल गया।
अभी हम लोग फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 दोनों यूज करेंगे, उसकी हेल्प से अपने को पता चलेगा कि हमारा आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटीज क्या है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला 1 यूज करूंगा, तो प्लीज पे अटेंशन हियर। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 1 इज नथिंग बट सबसे पहले F अपॉन S मल्टीप्लाइड बाय Fi माइनस HI। सो आई हैव ऑल द थिंग्स। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट जो कितना है 1.1231, 1.1231। नेक्स्ट क्या दिया अपना स्पॉट रेट, स्पॉट रेट है 1.1211, 1.1211 मल्टीप्लाइड बाय Fi जो हम लोग ने अभी रिसेंटली फाइंड किया वो है 1.01, 1.01। और लास्ट आपका HI जो हम लोग ने फाइंड किया जो मिला है 1.0125। सो ये हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो सबसे पहले देखो क्या मिल रहा है, 1.1231 डिवाइड बाय 1.1211, आंसर कम्स टू 1.00178 इंटू 1.01 माइनस 1.0125। सो अभी ये सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आंसर कुछ आता है 1.01180 माइनस 1.0125। सो आई विल कैलकुलेट दिस। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, नेगेटिव में आता है कि पॉजिटिव में आता है। सो हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में 0.000698 जो हम लोग रिजेक्ट करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आंसर पॉजिटिव होता तो ही ये डिसीजन हम लोग लेते, पर ये आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज आंसर इज इन नेगेटिव। सो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट फॉर्मूला की हेल्प से जो आंसर मिला वो नेगेटिव है, तो ये हम लोग रिजेक्ट करेंगे। नाउ विल गो ऑन द सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला जो कि है हमारा यहीं पे लिखा है मैंने। सबसे पहले क्या है, S अपॉन F माइनस इंटू HI माइनस FI। सो नाउ स्पॉट रेट इज 1.1211। उसके बाद फॉरवर्ड रेट है 1.1231 मल्टीप्लाइड बाय HI जो हम लोग ने अभी फाइंड किया वो है 1.0125 और नेक्स्ट FI जो फाइंड किया वो मिला है 1.01। नाउ विल सॉल्व दिस विद हेल्प ऑफ कैलसी। तो देखो आंसर क्या आता है, पहले 1.1211 डिवाइड बाय 1.1231। सो आंसर कम्स टू 0.982। आंसर आपका आ रहा है 0.9982 मल्टीप्लाइड बाय 1.0125 करेंगे और उसमें से 1.01 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1.0125 से, तो हमारा आंसर कुछ आ रहा है 1.01069 माइनस 1.01। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो लेट्स सी क्या आंसर आता है 1.01। सो हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है 0.0000696 ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। अंडरस्टूड। सो ये हम फॉर्मूला 2 से हमारा जो भी आंसर मिला वो पॉजिटिव है, तो ये डिसीजन हम लोग लेंगे। सो व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द फॉर्मूला 2, दैट इज बोरो फ्रॉम फॉरेन एंड इन्वेस्ट इन होम। इसकी कंडीशन क्या होगी, बोरो फॉरेन एंड इन्वेस्ट होम। और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो कि मैंने कल भी बताया था कि हम लोग ये सारी इन्वेस्टमेंट जो लेंगे वो किसकी टर्म्स में लेंगे, 1 बिलियन की टर्म्स में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑन 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट गेन विल बी
गेन विल बी 697 USD। इसको मैं राउंड ऑफ करता हूं। 697 कैसे मिला? यहाँ पे 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। तो हम लोग को सिर्फ यूएसडी को जो आंसर मिला है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.000697 मल्टीप्लाइड बाय 10 lakhs। सो आपका आंसर ये आ जाएगा। सो यू हैव टू राइट 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट, गेन विल बी 697 USD। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द होल सम। एक और बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं पूरे सम का। सबसे पहले क्या दिया? स्पॉट रेट दिया है CHF 1.1211 पर USD। उसके बाद दिया 3 मंथ फॉरवर्ड रेट CHF 1.1233 पर USD। USD का इंटरेस्ट रेट है 4%, CHF का इंटरेस्ट रेट है 5%। यू हैव टू वर्क आउट आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटीज, जो कि हम लोग ने कल भी किया था। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? कौन सी फॉरेन करेंसी, कौन सी होम करेंसी। तो जिसके USD हमारी फॉरेन करेंसी और CHF हमारी होम करेंसी है। फिर उसके बाद जो सारी चीज गिवन है वो लिखी, जैसे कि स्पॉट रेट दिया है वो लिखा, मंथ दिया है वो लिखा, फॉरवर्ड रेट दिया वो लिखा, IH दिया वो भी लिखा, IF दिया वो भी लिखा। IH और IF की हेल्प से हम लोग ने क्या फाइंड करा? HI फाइंड किया और FI। एक बार HI और FI फाइंड हो गया तो हम लोग फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2 पे अप्लाई किया। तो सबसे पहले फॉर्मूला 1 की हेल्प से जो आंसर मिला वो नेगेटिव में था, तो ये हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो फॉर्मूला 2 की हेल्प से हम लोग को जो आंसर मिला वो पॉजिटिव में मिला। मीन्स हमारा जो सेकंड फॉर्मूला की हेल्प से जो आंसर है वो करेक्ट है। और उसका जो कंडीशन था वो क्या था? बोरो फॉरेन, इन्वेस्ट होम। और लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ऑन 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट गेन विल बी 697 USD। और 697 कैसे मिला है? देखो मैंने यहाँ पे बताया कि आप 1 बिलियन को मल्टीप्लाई करो 0.00067 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 697 USD।